मोहम्मद इकबाल जो कि एक समय पर बहुत ज़्यादा सेक्युलर थे, ये हिंदू मुसलमान एकता की बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे। तराना ए हिंद में ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की बात करते थे। ये हिंदू मुसलमान की एकता, सेक्युलरिज्म, भाईचारा, इन सब की बात करते थे। तो फिर एक्चुअल क्या रीज़न रहा कि बाद में इन्होंने पैन इस्लामिज़म की बात की, इसके साथ साथ में इन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तान के निर्माण की, मतलब एक मुस्लिम नेशन बनाने की बात की। शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन से। हुआ कुछ यूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1814 से लेकर 1819 तक चला, जिसमें तुर्की की हार हुई। जब तुर्की की हार हुई तो वहाँ पर खलीफा का पद था, जो कि मुसलमानों के लिए एक पवित्र पद माना जाता है, मतलब एक तरह के हम कह सकते हैं रिलीजियन फिगर टाइप। तो बेसिकली हुआ यूँ कि अंग्रेज़ों पर भारतीय मुसलमानों ने दबाव डालना शुरू किया कि ये जो खलीफा का पद है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया। गांधी जी ने बेसिकली इसको सपोर्ट किया था, खिलाफत आंदोलन को, लेकिन जब इस पद को ख़त्म किया तो भारतीय जो मुसलमान थे, न केवल भारतीय बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी मुसलमान कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल रूप से एकत्रित हो गए। और इन्होंने बताया है कि इनकी धार्मिक भावना आहत हुई, और इस वजह से चूँकि मोहम्मद इकबाल जो थे वो इस आंदोलन के लीडर भी थे, तो इसकी वजह से कहीं न कहीं हिंदुओं के प्रति इनके मन में नफरत आने चली शुरू हो गई। और इसके साथ साथ में इन्होंने बताया है कि कोई भी गवर्नमेंट बिना धर्म के नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने यहाँ पर थियोक्रेसी को भी सपोर्ट कर दिया। बताया है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहे सोशल हो या पॉलिटिकल हो, बिना धर्म के नहीं हो सकते। यही रीज़न रहा कि इन्होंने मैकियावेली को शैतान का मैसेंजर कह दिया, क्योंकि मैकियावेली डायरेक्ट बोलता है कि राज्य को धर्म को अलग रखना चाहिए, राज्य धर्म से बड़ा है, वो धर्म को कुछ नहीं मानता। कहता है कि धर्म एक छोटी सी चीज़ है, इसका यूज़ केवल राज्य के लिए या राज्य को रखने के लिए, प्रिंस जो राजा का वो कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए धर्म का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज धर्म का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन मोहम्मद इकबाल तो पूरी तरीके से धार्मिक गवर्नमेंट की, धार्मिक स्टेट की, थियोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं बेसिकली। इन्होंने पैन इस्लामिज्म की बात की, जिसमें इन्होंने बताया है कि दुनिया भर के मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। इन्होंने मुस्लिम एकता की बात की, इन्होंने शरीयत को भी एक्सेप्ट करने की बात की, और इन्होंने ये बताया है कि जो नेशन है, जो नेशनलिज्म है, इसको क्रिटिसाइज करते हुए बताता है कि ये फेल्स नेशनलिज्म है, इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हम राष्ट्र के नाम पर, टेरिटरी के नाम पर नहीं, बल्कि धार्मिक रूप से, मतलब कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करते हैं कि तुम इंडियन हो या फिर किसी और देश के हो, डिपेंड बस ये करता है कि तुम मुसलमान हो या फिर नहीं हो। और यही इनकी थॉट कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जहाँ पर इन्होंने बताया है कि सभी भारतीय मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने अलग देश पाकिस्तान के निर्माण की भी वकालत की थी। अब आप कहोगे कि आपने एक तरफ बता दिया कि इकबाल किस तरीके से थियोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, पैन इस्लामिज्म की बात करते थे, इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं वो हिंदुओं के खिलाफ थे, या फिर पाकिस्तान अलग निर्माण की बात करते हैं। तो दूसरी तरफ सावरकर है, उनके थॉट भी ऐसे ही है, वो भी पाकिस्तान बनाने की बात करते थे, उन्होंने भी हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट दिया। तो चिंता मत कीजिए, अगला वीडियो डिटेल से आने वाला है सावरकर पर, जहाँ पर डिटेल में बात करूँगा कि सावरकर ने हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट में क्या बातें की और उनका नेशनलिज्म पर क्या व्यू थे, और वो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं तो फिर क्यों उन्होंने कास्टिज्म को क्रिटिसाइज किया, वो क्यों अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। तो इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। अगर वापस इकबाल पर आए तो इकबाल ने यहाँ पर पूंजीवाद को भी क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बताया है कि इस्लाम में जहाँ पर बताते हैं कि जो संपत्ति है वो अल्लाह की देन है, तो कोई भी पूंजीवादी, कोई भी पूंजीपति अगर ये दावा करता है कि वो संपत्ति उसकी है तो फिर वो गलत है, वो एक्चुअली में अल्लाह की है। तो इस प्रकार से ये बताते हैं कि किस प्रकार से पूंजीपति संपत्ति को एकत्रित करके गरीब जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनका शोषण करते हैं। तो ये बताते हैं कि इनको ख़त्म करने के लिए रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, जहाँ पर जो मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी एक इम्पोर्टेंट भूमिका होगी। कैपिटलिज्म पर ये प्रहार करते हुए कहते हैं कि उठो, मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, अमीरों के महलों को ठोकर मारकर उनके ढांचे को जड़ से हिला दो। जिस खेत के किसान को आजीविका ही नहीं मिलती है, उस खेत के गेहूं की हर बाली को जला डालो। इन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज तो किया, लेकिन इसके साथ में इन्होंने कोई अल्टरनेटिव नहीं बताया। कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया, सोशलिज्म को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, और दूसरी को इन्होंने आइडियोलॉजी नहीं बताई। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बस क्रिटिसाइज किया, कोई आइडियोलॉजी नहीं बताई, मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं बताया है कि एक्चुअली में करना क्या चाहिए।
तो ये थे इकबाल के आइडियाज़ और उनके थॉट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर वी.डी. सावरकर के हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे अनबायस्ड तरीके से। इस वीडियो में बताई गई बातें अलग अलग सोर्स से ली गई है और ये पूरी कोशिश की गई है कि मैं अपनी किसी भी प्रकार का ओपिनियन न दे करके अनबायस्ड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक हुई है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। कमेंट में टाइमलाइन बता करके अपना सोर्स दे करके उसको हाईलाइट कीजिए।